नमस्कार, शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं किरण, आपके साथ। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया में। हमारे खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें भी। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे गुड मॉर्निंग इंडिया में सोच की बात, जहां ये हम बताते हैं वो खबर जो ज्यादा चर्चा में होती है, जो देश में बहस का मुद्दा होती है। और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। और चलिए सबसे पहले शिवम बात करते हैं 4 बड़ी खबरों की। और सबसे पहले बात 4 बड़ी खबरों में धर्मांतरण की हम करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए देश में धर्मांतरण का जो नेटवर्क है वो अपनी जड़ें जो है वो जमा चुका है। रायपुर, यूपी के कुशीनगर, या फिर हम बिहार की बात करें, वहां के कटिहार की बात करें, हर जगह धर्मांतरण का ये पूरा मामला जो है वो सामने आ गया। बिल्कुल, कुशीनगर में लव जिहाद के बाद धर्मांतरण को बिहार और छत्तीसगढ़ में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा है। हर जगह धर्मांतरण के ऐसे मामले आ रहे हैं, उस पर चर्चा होगी, विश्लेषण होगा, आपको बताएंगे अपडेट क्या है। अपडेट बताना बहुत जरूरी है, लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। अब दूसरी खबर भी बता दें आपको दर्शकों, दूसरी खबर है सांसदों के नए आशियानों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए नवनिर्मित 184 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। और वहीं देखिए कि सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह आवासीय परिसर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। और यह परियोजना इसलिए शुरू की गई है क्योंकि सांसदों के लिए अच्छे आवास की कमी थी। अब देखिए ऐसे में कम जगह होने के कारण बिल्डिंग को ऊंचा बनाया गया है, ताकि जमीन का बेहतर उपयोग जो है वो किया जा सके और रखरखाव का खर्च भी कम होगा। विस्तार से जानकारी इस पर भी देंगे। बिल्कुल, और तीसरी खबर भी महत्वपूर्ण है। तीसरी खबर में हम बात करेंगे इंडिया ब्लॉक के मार्च की। एसआईआर के मुद्दे को लेकर सियासत गर्म है। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर जारी सियासी लड़ाई अब पूरी तरह दिल्ली शिफ्ट हो गई है किरण। बिल्कुल, और देखिए कि वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर जारी जो सियासी लड़ाई है वो सड़कों से शुरू होने जा रही है। आज इंडिया ब्लॉक के जो सांसद है राहुल गांधी, उनकी अगुवाई में विपक्ष के नेता प्रोटेस्ट मार्च निकालने जा रहे हैं। विपक्षी सांसद संसद के भवन से लेकर के जो चुनाव आयोग तक मार्च है वो निकालेंगे। बिल्कुल, और विपक्ष के इस मार्च में 300 सांसद शामिल होंगे, तो आज का दिन भी हंगामेदार होने वाला है। विपक्ष इस वक्त शांत रहने के मूड में नहीं और ना ही सरकार को शांत रहने के उनको छोड़ने वाला है। इस तरीके से अंदाजा आप लगा सकते हैं तीसरी खबर का। चौथी खबर भी महत्वपूर्ण है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की बात की जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सत्र का कार्यक्रम जारी कर दिया है किरण। और वहीं देखिए कि इसमें कई महत्वपूर्ण विधायी जो कार्य हैं वो होंगे। इसके साथ साथ 6 नए अध्यादेशों को सदन के पटल पर जो है वो रखा जाएगा। आज औपचारिक कार्यों से सत्र की शुरुआत होगी, जिसमें अध्यादेश, अधिसूचनाएं, नियम और विधेयक पेश किए जाएंगे। तो इस पर भी हम विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले आज के मूड की हम बात कर लेते हैं। क्या है शिवम आज का मूड? बात करेंगे इन दिनों फैले धर्मांतरण के जाल की। अब धर्मांतरण का नेटवर्क हर दिन बढ़ता जा रहा है किरण। देखिए, हिंदू बेटियों को यहां पर शिकार बनाया जा रहा है और यह प्रश्न है कि भाई इस पर नकेल कैसे कसी जा सकती है, इसको रोका कैसे जा सकता है। प्रयास तो किया जा रहा है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश से मामले सामने आते हैं, कभी किसी भी यूपी कह लीजिए, तमाम जगह कह लीजिए, हर जगह से मामले सामने आते हैं किरण। बिल्कुल, और देखिए देश को कमजोर करने की जो साजिश है, इसके तहत ये विदेशी ताकतें ये धर्मांतरण का खेल खेलती आ रही हैं। ऐसे में भारत ने इन दिनों ऐसे मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं, जिसका जिक्र आपने भी किया, कई सारे स्टेट का नाम भी लिया शिवम। ऐसे में देखिए कि यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़ धर्मांतरण का ये नेटवर्क जो है हर जगह अपनी अपनी जड़ें जो है वो जमा चुका है। पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो यूपी के बलरामपुर से छांगुर ने धर्मांतरण का जो रैकेट है वो चलाया और उसका खुलासा हुआ, भंडाफोड़ हुआ, कई सालों के बाद हुआ। और वहीं देखिए कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू बेटियों को शिकार बनाया जा रहा था। ये सब कुछ विदेश से बहुत ज्यादा फंडिंग आना, वो तमाम चीज। छांगुर तो एक छांगुर है, कितने छांगुर होंगे देश में, आप ये सोचिए दर्शकों। ये छांगुर का विदेशी कनेक्शन भी सामने आया था। आगरा का अब्दुल भी ऐसा ही नेटवर्क चला रहा था। आगरा में भी एक छांगुर, समझ लीजिए इसको। यूपी से कई जगह धर्मांतरण की साजिश हो रही है, कई ऐसे मामले
सामने आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है, कम से कम ये रिपोर्ट हो रहा है और इसको आइडेंटिफाई करके इस पर एक्शन होना वो ज्यादा जरूरी है। हालांकि विपक्ष आरोप लगाता है कि आपकी सरकार है और फिर इतना कुछ आ रहा है। यूपी के कुशीनगर में अवैध धर्मांतरण के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। एक युवक, एक नाबालिग हिंदू लड़की, देखिए नाबालिग को नहीं छोड़ते, ये सोचिए इनकी स्थिति देखिए उनको। हाँ। लेकिन मैं इसका भी जिक्र, मध्य प्रदेश से ऐसी खबर आई थी कि स्कूल में जो बच्चों को पुस्तकें दी गई हैं उसमें भी देखिए किस तरह से न से नमाज, म से मस्जिद, यानी छोटे बच्चे तक को, यानी कि शुरुआत से ही चाह रहे कि उनके दिमाग में जो है वो एक धर्मांतरण वाली चीजें, उनके धर्म का जो है वो तमाम बातों को वो लेकर के आए। तो ये बचपन से इसकी शुरुआत अब धीरे धीरे वो करते हुए दिखाई दे रहा है। और वहीं देखिए, हाँ बिल्कुल, और देखिए हिंदू लड़की को किस तरह से बहला फुसला करके भगाने, फिर उसके साथ रेप भी किया, कुकर्म किया और उस पर जबरन धर्मांतरण का जो है वो दबाव बनाया गया। पुलिस ने आरोपी शमसुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग हिंदू लड़की को भी जो है वो बरामद कर लिया गया है। आरोपी शमसुद्दीन नाबालिग हिंदू लड़की को लेकर के मुंबई भाग गया था। बिल्कुल, जहां उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसका जबरन धर्मांतरण कराया गया। उसने लड़की का नाम बदलकर रेहाना खातून रख दिया था और इसी नाम से आधार कार्ड भी बनवा दिया था। तो बिहार के कटिहार में भी देखिए, बिहार में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। कटिहार में धर्मांतरण का खेल यहां पर जोरों पर है। कटिहार में गरीब मजलूम वर्ग के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अब ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, गरीबों को टारगेट करना, मजलूमों को टारगेट करना। किरण, जो पहले से परेशान है उनका आप धर्म बदल दोगे। बिल्कुल, और देखिए उन्हें पैसे का लालच देते हैं, प्रेम जाल में फंसाते हैं। मतलब हम तो कितने जिहाद, चाहे जमीन जिहाद की अभी ये बात कर ले, तो उसके जरिए भी जो है कहीं ना कहीं इनको बरगलाया जाता है कि आप मुस्लिम धर्म को या इस्लाम को जो है वो कबूल कर ले, या फिर ईसाई बन जाइए, या फिर ईसाई बन जाइए। वाकई धर्मांतरण सिर्फ एक ही जगह नहीं, ईसाइयों में भी ऐसे मामले छतरपुर से बहुत ज्यादा सामने आए हैं और छत्तीसगढ़ से भी लगातार जो है वो सामने आते रहे हैं। ऐसे में देखिए कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं और 4 पुरुषों को हिरासत में ले लिया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की हम बात देखिए, अभी जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे कि राजधानी रायपुर में देखिए धर्मांतरण को लेकर के एक बार फिर से बवाल यहां पर मच गया। रायपुर में हिंदू संगठनों ने एक मकान का घेराव किया। हिंदू संगठन के लोगों ने मसीही समाज के लोगों पर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। बिल्कुल, देखिए मकान के अंदर प्रार्थना सभा चल रही थी। ये प्रार्थना सभा की आड़ में बुलाते प्रार्थना के लिए हैं, लेकिन एजेंडा होता है कि आपका धर्म बदल देंगे। बिल्कुल, धर्म बदलने की क्या आवश्यकता है? ये गलत मानसिकता है, इस पर नकेल कसी जानी चाहिए। जिस तरीके से मैं कहता हूं, मकान के अंदर प्रार्थना सभा चलाई जा रही थी, यहां बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे। अब हिंदू संगठनों को जब पता लगता है तो हिंदू संगठन, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मौके से 3 लोगों को हिरासत में लिया क्योंकि काम गलत किया जा रहा था। किरण जी, और बिल्कुल देखिए, अब वहीं पर हम मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश तो आज के दिनों में ऐसा लग रहा है जैसे धर्म परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा जो है वो गढ़ बन चुका है। मैं किरण अगर बताऊं, 283 मामले कल मैंने पढ़ा, जो 283 मामले तो वहां पर विधानसभा में रखे गए। कितने मामले वहां पर हैं ये लव जिहाद वो तमाम तरीके से धर्मांतरण कराने के? तो ये हालत तो इस वक्त मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा मामले सामने। और बिल्कुल देखिए, रिपोर्ट भी यहाँ पर चौंकाने वाली है। आपके चेहरे पर शिकन जो है ये रिपोर्ट को देखने के बाद आने वाली है। लव जिहाद को लेकर के देखिए, कानून के बावजूद ऐसे मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जिहादी गैंग नाबालिग हिंदू बेटियों को टारगेट कर रहे हैं और 18 साल से कम उम्र की नाबालिग, बिल्कुल 18 साल से कम उम्र की, और 73 लड़कियां हैं जिनको टारगेट किया गया। बेहद दुखद, बेहद दुखद। देखिए एमपी में लव जिहाद पर चौंकाने वाली रिपोर्ट जो है सामने, जिसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे थे, विधानसभा में इस रिपोर्ट को पेश किया गया। ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझाते भी चलेंगे। देखिए एमपी के थानों में 283 मामले दर्ज किए गए हैं। 173 मामलों में कोर्ट में केस चल रहा है और जो आंकड़ा आपने बताया वो बेहद चिंताजनक है। बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ 18 साल से कम उम्र की 73 बेटियां इसमें शिकार हैं। किरण जी, और बिल्कुल देखिए यहाँ पर मालवा निमाड़ अंचल में सबसे ज्यादा, देखिए सबसे ज्यादा कहां से ये आंकड़े सामने आए तो मालवा निमाड़ से आए हैं। इस अंचल में सबसे ज्यादा पहले नंबर पर इंदौर है, दूसरे नंबर पर भोपाल है। इंदौर में लव जिहाद के 55 मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। एमपी में लव जिहाद के खिलाफ देखिए कानून लागू है, लेकिन इसके बावजूद देखिए किस तरह से धर्मांतरण का। देखिए इसमें आपने 2 बातें नोट की होंगी, भोपाल और इंदौर बड़े शहर, मुख्य शहर मध्य प्रदेश के, वहां पर सबसे ज्यादा मामले यहाँ पर जो है नजर में आ रहे हैं। तो इस पर नकेल कसना जो है और आवश्यक इसमें समझ में आता है। बिल्कुल, और चलिए देखिए शिवम, इसी पर हम बातचीत करने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं एमपीसीजी है जो मुक्ता पाठक का, और वहीं हमारे साथ अमिता ब्यूरो चीफ जो है वो भी जुड़ चुकी है। सबसे पहले मुक्ता आपके पास, क्योंकि देखिए चौंकाने वाली रिपोर्ट हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से नाबालिग बच्चियां, या फिर हम निमाड़ अंचल की भी बात कर ले लगातार, लेकिन धर्म मतलब इस तरह के कानून होने के बावजूद ये मामले बढ़ क्यों रहे हैं?
बिल्कुल बहुत सही आपने कहा कि देखिए कानून है, सख्त कानून है, जैसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उसके बावजूद तो इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इतना सख्त कानून, इतना इसके बावजूद जो जो सामने आ रहे हैं, केसेस सामने आ रहे हैं, उसका कारण ये है कि अब धर्मांतरण को लेकर जो है, जो लड़कियां हैं वो सामने आ रही हैं, वो रिपोर्ट दर्ज करा रही है, अपनी शिकायत दर्ज करा रही है, और पुलिस भी जो है इन पूरे मामले में सेंसिटिव होती जा रही है और रिपोर्ट लिख रही है। इसको मैं इस तरीके से देखूंगी कि एक अवेयरनेस भी अब हो रहा है। तो लड़कियां जो हैं पहले जो चुप रह जाती थी, जो डर के मारे, दहशत के मारे, अब वो सामने आ रही हैं, अब वो रिपोर्ट दर्ज करा रही है, एफआईआर दर्ज हो रहा, कार्रवाई हो रही है। इसीलिए लगातार जो है अब मामले सामने आ रहे हैं। जी मुक्ता, एक खतरनाक पैटर्न जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, 18 साल से छोटी बच्चियों के साथ जिस तरीके से ये करते हैं, ये बच्चियों को जिस तरीके से बरगलाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, ये प्रेम, वो तमाम चीजें, अब बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है, अब उनको फंसाया जाना, ऐसे मामले में तो और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये ट्रेंड मुझे लगता है छोटी बच्चियों को ज्यादा शिकार बनाने का है कि भाई वो भोली है तो भाई उनको फंसाया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ये एक पूरा एक जाल बुना जाता है, जैसा कि हम लोगों ने एक रिपोर्ट देखी थी रायसेन की, जहां पे जो केजी क्लास के बच्चों को पढ़ाया ये जा रहा था। आप और हमने हर वक्त ये पढ़ा है, क से कबूतर, म से मछली, वहां पढ़ाया जा रहा था क से काबा, म से मस्जिद, न से नमाज। तो आप देखिए किस तरह से टारगेट किया जाता है छोटे छोटे बच्चों को, किस तरह से उनको टारगेट करके शुरू से ही ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती। और जो लड़कियों जिनको टारगेट करते, जैसा कि लगातार बताया जा रहा है, नाबालिग लड़कियां रहती हैं, और उसके बाद जो हॉस्टल में पढ़ती हैं, जो गरीब तबके की लड़कियां हैं, गांव से आई हुई हैं, उनको टारगेट किया जाता है। उनको जो है उनसे पहले दोस्ती की जाती है, फिर उनको क्लब पार्टीज वगैरह ले जाया जाए, जो फाइनेंशियली वीक होती हैं, क्योंकि आजकल हर एक को इंटरेस्ट रहता है कि हम पार्टी में जाएं, मुक्ता, ये क्लबिंग एक करें, जाल तो वहां है। ले गए, उसके बाद हाँ, रिलेशनशिप हाँ, आपने बना ली। बिल्कुल बिल्कुल मुक्ता, ये मुझे समझ में आ रहा है, ये जाल है किरण। बिल्कुल, और ये बिल्कुल, जाल देखिए बिल्कुल, सिर्फ ये मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश में भी है। और इसके लिए हम अमिता का रुख कर लेते हैं, क्योंकि देखिए छांगुर की जो गिरफ्तारी हुई वो अपने आप में बहुत बड़ा उससे खुलासा हुआ है। और छांगुर को अमिता आपने बहुत ज्यादा कवर भी किया था, आपने इसको लेकर के जानकारी भी जो है हमारे दर्शकों तक साझा की थी। अब इस जाल को किस तरह से समेटने की कोशिश में पुलिस प्रशासन और सरकार? जी जाल को समेटने की जो कोशिश है वो तो अभी सामने नहीं आ रही है। नहीं लग रहा है कि जाल समेट रहा है, क्योंकि एक के बाद एक मामले आते जा रहे हैं, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। जो कुशीनगर के मामले की जैसे बात हो रही है, वहां पर जो एक मास्टरमाइंड जो सामने आई थी, वो महिला मास्टरमाइंड आई थी सामने, कि उसने अपने एक गिरोह बना के धर्मांतरण करा रही थी लड़कियों को, नाबालिग बच्चियों को। जैसे कि जो 15 साल की बच्ची थी जिसको भगा के मुंबई ले जाया गया था, तो उसके साथ उसकी एक सहेली और उसकी एक छोटी बहन भी थी, उनको भी ले जाया गया था। उसके जो पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी, अपने मोहल्ले के ही, अपने जानने वाले के ही खिलाफ दर्ज कराई थी, जो मुस्लिम वर्ग का था लड़का। तो उसने पहले दोस्ती की और उन लोगों को बर्थडे पार्टी देकर, उनको गिफ्ट देकर, उनको घुमाने के बहाने काफी पैसा उन पर खर्च किया। उसके बाद वो उनको वहां पे मुंबई भगा के ले गया और वहां पे ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर ब्लैकमेल करके उसका धर्मांतरण कराया। तो ये इस तरह की घटना एक जो कहे हम खाली कुशीनगर की नहीं है, कुशीनगर तो एक वानगी है। हम लोग पिछले जब से छांगुर का खुलासा हुआ है तब से लगातार देखते जा रहे हैं कि अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग। अमिता देखिए छांगुर की गिरफ्तारी हो गई, और इधर जो है मुंबई लेके भागा वो शख्स भी गिरफ्तार कर लिया गया, वो आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसके मास्टरमाइंड तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अवेयरनेस भी बच्चों में होनी चाहिए, जिसका देखिए जिक्र करते हुए मुक्ता भी नजर आए कि अभी इस मामले ज्यादा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अवेयर होकर के लोग केस दर्ज कर रहे हैं। किरण, मुझे लगता है जहां पैसे इन्वॉल्व हैं, बाकायदा रेट कार्ड लगते हैं। अमिता मेरी बात से वाकिफ होंगी कि भाई जहां पैसे दिया जाना, मध्य प्रदेश की भी बात अगर उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए, और जाति के हिसाब से पैसे देना, और उसमें विदेशी एंगल, तो एक आम गरीब आदमी करे तो करे क्या, लड़े तो लड़े क्या, काफी कुछ। अमिता, जिस तरीके से आपने बताया पहले भी बहुत कुछ मैनेज किया हुआ था इन्होंने, प्रशासन वगैरह अगर देखा जाए तो पूरा। जी पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है इसमें। इसमें एक छोटे स्तर पर यह कहा जाए कि सिर्फ छांगुर इन्वॉल्व है, तो छांगुर जैसे तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और जो छांगुर के ऊपर मास्टरमाइंड है,
अभी तक वहाँ पुलिस नहीं पहुंची है, या हमारा जो यहाँ का पूरा सिस्टम जो पूरा करप्ट देखा गया, जिसमें पुलिस के खिलाफ काफी कार्रवाई भी योगी सरकार कर रही है। तो एक तरह से देखा जाए नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सिस्टम इस मामले में, धर्मांतर छांगुर वाले मामले में पूरा इन्वॉल्व आया, जैसा कि देखा गया। लेकिन ये एक सिर्फ बलरामपुर की बात नहीं है, ये पूरे प्रदेश की बात है। पूरे देखा जाए देश में कहीं ना कहीं हमें सिस्टम से उसको सहयोग मिल रहा है, तभी इस तरह की घटनाएं हो रही। क्योंकि इस तरह की जब घटनाएं हो रही हैं तो ऐसा नहीं कि किसी की नॉलेज में नहीं आता है, किसी की जानकारी में नहीं होता है, अड़ोस पड़ोस की जानकारी में नहीं होता, लेकिन अड़ोस पड़ोस में जो लोग होते हैं वो उसकी शिकायत नहीं कर पाते, वो डर की वजह से शिकायत नहीं कर पाते। बिल्कुल नहीं, जब सारा अगर इतना कुछ मैनेज अमिता वो कर लेंगे तो फिर आप उसमें आप क्या कर लोगे, कितना लड़ लोगे? पुलिस के पास भी जाएंगे, हो सकता है कि आपको वहां पर वो सपोर्ट ना मिल पाए, और ऐसे में लोग सोचते हैं कि इसमें हम क्यों पड़े, इससे बेहतर है कि हम बाहर ही रहें। और छांगुर का खुलासा कैसे हुआ? उसके अपने खास ने जब बताया तब जाके खुलासा हुआ, चीजें आई। जब घर का भेदी। जो पीड़ित होते हैं वो तो कुछ बता ही नहीं पाते, उसके बाद लगातार पीड़ित जो है वो सामने आए हैं। मुक्ता, ऐसे में मुक्ता आपसे भी जानना चाहेंगे सरकार की तरफ से अब कदम क्या, क्योंकि एक तरह से मध्य प्रदेश गढ़ बन गया है। मुक्ता जी बिल्कुल, जिस तरह से जो रिपोर्ट विधानसभा में रखी गई है, जो आंकड़े हैं वाकई में चौंकाने वाले हैं। ये तो वो आंकड़े हैं जो बाहर आए हैं, जिन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई। ऐसे और कितने लोग होंगे जिन्होंने शिकायत नहीं दर्ज कराई होगी, जो दहशत में अभी भी खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। तो देखिए, सरकार तो सख्त है, लगातार हम देखते हैं कि सरकार ने बहुत सख्त कार्रवाई के निर्देश दे रखे हैं। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, अगर हम भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, तो लगातार यहाँ पे जो गैंग जो ऑपरेट करता है, लगातार उनको जो है उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। चाहे वो कॉलेज का जब एक मामला था जिसमें कॉलेज में जो लड़के थे वो लगातार कई सालों से लड़कियों को जो है इस प्रेम जाल में फंसा के धर्मांतरण का कर रहे थे, उनको पकड़ा गया। अभी हाल में ही जो है जो यासीन मछली है, जो बीजेपी और जनसंघ से 40 साल से जिसका परिवार जुड़ा रहा, लेकिन उनपे जब आरोप लगा लव जिहाद का, लैंड जिहाद का, ड्रग जिहाद का, उन पर भी शिकंजा कसा गया। तो हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार जो है सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। ये पूरा जो इशू है बेसिकली एक अवेयरनेस क्रिएट करने का है, सोशल अवेयरनेस की। लड़कियों को बहुत अवेयर होना पड़ेगा। बहुत सही बात मुक्ता ने की, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका पैटर्न एक जैसा है। इस पैटर्न को ही अगर लड़कियां समझ जाए तो मुझे लगता है कि ये लव जिहाद और ये तमाम चीजें नहीं आ पाएंगी, धर्मांतरण नहीं होगा और वो बच जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमिता और मुक्ता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी जो है वो पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का भी रुख करते हैं। महत्वपूर्ण खबर है, प्रधानमंत्री आज संसद सदस्यों के लिए नवनिर्मित 184 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। यह अत्याधुनिक आवासीय परिसर नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित है और सांसदों की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से लैस है। बिल्कुल, और देखिए कि उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री परिसर में सिंदूर का पौधा भी लगाया जाएगा और इन फ्लैटों के निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों से संवाद भी किया जाएगा। इस परिसर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है और देखिए ये संसद सदस्यों की एक कार्यात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस इसको बनाया जा रहा है। अपने आप में बड़ी बात होगी। बिल्कुल, और आप देख सकते हैं शानदार ये बिल्डिंग जो है उसका दृश्य भी आप देख सकते हैं, काफी अच्छी इसकी डिजाइनिंग और सब कुछ इसका बेहद शानदार लग रहा है। अब सिंदूर के पौधे की भी बात आप देखिए, ये एक संदेश प्रधानमंत्री जरूर दे देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर और सिंदूर का पौधा, अब उससे जो विपक्ष भी जो भी समझे, पाकिस्तान तो अच्छे से समझ जाता है कि ये सिंदूर का पेड़ क्यों लगाया जा रहा है। आगे बताता हूं, देखिए नए बने सांसद आवास परिसर को ग्रीन टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार किया गया है, हरित टेक्नोलॉजी कह लीजिए, पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पर्यावरण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, इसमें हरित तकनीक का इस्तेमाल हुआ है जिससे ऊर्जा की बचत होगी। अब इसमें क्या है खास, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी बनेगी और कचरे का सही तरीके से प्रबंधन होगा। वेस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल सोसाइटीज में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आप जितना अच्छे से करेंगे उतना आपकी पृथ्वी के लिए, देश के लिए। जी बिल्कुल शिवम, मुझे याद है कि अभी मन की बात के दौरान जो है प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया था कि किस तरह से अलग अलग सोसाइटीज में जो है कचरे का जो प्रबंधन है बहुत अलग तरीके से किया जाता है ताकि वो वेस्ट चीजें हैं उसका जो है दोबारा से यूज कर सके। और वो देखिए यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी और बाकी अदर चीजों में जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं और मुझे लग रहा है इसी वजह से जो है यहाँ पर पर्यावरण जो है बेस्ट हो रहा है। तो यही कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बिल्डिंग में एनर्जी कंजर्वेशन, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन और इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं जो मौजूद हैं। अब आपको बताते हैं कि नए घरों की जरूरत क्यों पड़ी है। देखिए
ये परियोजना इसलिए शुरू की गई क्योंकि सांसदों के लिए अच्छे आवास की कमी थी, कम जगह होने के कारण बिल्डिंग को ऊंचा बनाया गया। और बिल्कुल देखिए यहाँ पर ताकि जमीन का जो बेहतर उपयोग है वो यहाँ पर हो सके, रखरखाव का खर्च भी यहाँ पर कम हो, संसद सदस्यों के लिए पर्याप्त आवास की कमी के कारण ये जरूरी भी था। और देखिए जगह सीमित होने के कारण वर्टिकल आवास पर जो है वो खास तौर से जोर दिया ये गया है। जमीन बचती है ना आपकी। हाँ। आप इसमें आप जो इतना बड़े बड़े आप सोचिए, आप बंगलो देंगे, ऐसे आवास देंगे, उसमें कितनी जमीन गिरती है। और वर्टिकल में अगर आप बनाते हैं तो फ्लैट सिस्टम में आपके पास, जो आप शहरों में अगर आप सोचें कि दिल्ली में आप सोचें कि भाई इतनी जमीन आप उसमें यूटिलाइज करें, तो ये बेहतर विकल्प मुझे लगता है, बहुत बेहतर विकल्प हाँ। है यहाँ पर। और ये एक संदेश भी है कि देखिए आप इस तरह से भी अगर बनाएंगे तो आपकी जमीन जो है काफी हद तक जो है वो बचेगी। और यहाँ देखिए बहुत बेहतर यूटिलाइज जो है वो किया गया है। ऐसे में देखिए कि दिल्ली में BKS मार्ग पर यह स्थित आवासीय परिसर विशेष रूप से संसद भवन परिसर के निकट होने के कारण सांसदों के रहने और काम करने में मदद भी करेगा। यानी कि देखिए एक ट्रैवलिंग टाइम भी बचेगा, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी बचत होगी और बहुत कुछ ध्यान में रखते हुए जो है ये बनाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सोच की बात की। देखिए विपक्ष आज एक बार फिर SIR को लेकर प्रदर्शन करेगा। SIR को विपक्ष एक तरह से मुद्दा बना रहा है। चुनाव आयोग SIR प्रक्रिया इसलिए कर रही है ताकि फर्जी वोटिंग को रोका जा सके। किरण, बिल्कुल। और देखिए मामला फिलहाल जैसे सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि विपक्ष इसे लेकर के सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर है क्यों? जब आप कोर्ट जा चुके हैं तो फिर हमला करने की क्या जरूरत है? विरोध और करना देखिए यही चक्का जाम जो किया था बिहार में, सवाल फिर इसी को लेकर के तो खड़े भी हुए थे। रविशंकर प्रसाद भी आए थे, उन्होंने कहा था कि आप जब ऑलरेडी कोर्ट में है, मामला कोर्ट में है, फिर चक्का क्यों जाम कर रहे हैं? कोर्ट ने रोका नहीं ना, कोर्ट ने रोका ही नहीं, तो फिर अब करिए, विरोध करिए। विपक्ष है, विरोध करेगा, विपक्ष के पास ऑप्शन क्या है। लेकिन ठीक है, विपक्ष के कुछ मुद्दे जरूरी होते हैं, एक स्ट्रांग विपक्ष का होना भी जरूरी है। अब आपको बताएं इस खबर में, क्या ये चुनाव को लेकर विपक्ष की रणनीति है? ये सवाल है। चुनाव आयोग को मोहरा बनाकर बीजेपी से मुकाबला करने की विपक्ष की ये कोशिश के रूप में है। किरण, बिल्कुल। और देखिए कि बिहार में SIR के मुद्दे पर जारी है सियासी संग्राम, जो अब लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक चुनाव होगा नहीं तब तक ये थमेगा नहीं। मॉनसून सत्र की बात करें, देखिए इसकी शुरुआत से ही विपक्ष जो है SIR को मुद्दा बना रहा है। और राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं वो राजधानी में शक्ति प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई देंगे। बिल्कुल। बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनावों में कथित धांधली के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा के 300 सांसद संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च करेंगे। यानी चुनाव आयोग को ऐसे घेरेंगे कि भाई साबित करने का प्रयास करें। जब चुनाव आयोग बुलाता है, आप आइए, एफिडेविट दीजिए, आप हमें सबूत दीजिए, फिर वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे सारी गलती चुनाव आयोग की। एपिक नंबर वाला मुद्दा भी आपको याद होगा, खत्म ही नहीं हो रहा। बिल्कुल। अभी तो बिहार के डिप्टी CM को लेकर के आ गए हैं तेजस्वी यादव। हाँ, वो डिप्टी CM कि आपके पास भी 2 एपिक नंबर है। तो उन्होंने वो पूछा भी है कि डिप्टी CM की गलती है या फिर चुनाव आयोग की ये गलती है। यानी कि आपसे सवाल पूछा तो आप ये बॉल जो है दूसरे खेमे में डाल दीजिए, वहां से जवाब जो आएगा उससे फिर देखा जाएगा। अब आपको इस खबर में आगे बताते हैं, इसमें मार्च में क्या होगा। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव यहां पर रहेंगे, TMC सांसद अभिषेक बनर्जी भी रहेंगे। ये लीड करने वाले लोग हैं। अभी कई सांसद इसमें शामिल होंगे। राहुल गांधी और विपक्षी सांसदों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसको SIR कहते हैं, उसके जरिए कथित तौर पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया। बिल्कुल। और देखिए कि राहुल गांधी के चुनाव में धांधली के दावों पर कड़ा रुख अब अख्तियार करते हुए कांग्रेस ने देखिए रविवार को लोगों के लिए एक वेब पोर्टल भी जो है वो जारी कर दिया है, उसकी शुरुआत कर दिया। और कांग्रेस ने यह बताया कि इस पर रजिस्ट्रेशन कर निर्वाचन आयोग के कथित वोट चोरी के खिलाफ जवाबदेही की मांग की जा सकती है। इसी के साथ डिजिटल मतदाता सूची की मांग के प्रति भी समर्थन आप कर सकते हैं। ये तमाम बातें जो है आप रखने के लिए ये पोर्टल जो है वो जारी किया गया है। ऐसे में देखिए कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने बिहार चुनाव से पहले इसे भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बना लिया। और इसी मुद्दे पर लोकसभा चुनाव के बाद बिखरे इंडिया गठबंधन की जो विभिन्न पार्टियां हैं उनको एकजुट करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, विपक्षी पार्टियों की एकजुटता न केवल बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में दिख रही है, बल्कि संसद के मानसून सत्र राष्ट्रीय स्तर पर भी दिख रही है। आपने बंगाल में देखा, वो तो कह रहे हैं हमें 2 साल का वक्त चाहिए। अब 2 साल मुझे समझ नहीं आ रहा, 2 साल क्यों चाहिए? अब यही तो राजनीति है। आगे बढ़ते हैं किरण, अब सवाल आम आदमी का जो है उसमें बात करेंगे।
यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 16 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या जनता के मुद्दों पर बात होगी या हंगामे की भेंट ये सत्र चढ़ेगा। किरण, हंगामे की भेंट चढ़ने ही वाला है क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से तैयार है सरकार को घेरने के लिए। तो देखिए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है जो सिर्फ 4 दिनों तक चलेगा। इस बार का ये सत्र बेहद ही खास होगा क्योंकि एक दिन लगातार 24 घंटे तक विधानसभा की जो कार्यवाही है वो चलेगी और इस दौरान मंत्री अपने अपने विभागों का जो विजन डॉक्यूमेंट है वो पेश करेंगे। शिवम, बिल्कुल 13 अगस्त को दोनों सदनों में विजन डॉक्यूमेंट पर विस्तृत चर्चा होगी, महत्वपूर्ण चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में इससे पहले सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग मांगा गया। विपक्ष से भी सहयोग आवश्यक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधानसभा प्रदेश के समग्र विकास का केंद्र है और यह सत्र राज्य के विकास और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। बिल्कुल, और देखिए उन्होंने जोर दिया है कि विजन डॉक्यूमेंट किसी जो विशेष पार्टी है उसका नहीं होगा बल्कि पूरे राज्य का ये एजेंडा है और जिसे अगले 3 महीनों में लागू करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। और इसके अलावा देखिए 12 से 14 अगस्त तक विधायी कार्यों पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिसमें नए विधेयकों पर चर्चा और विकास योजनाओं और नीतियों पर विचार विमर्श होगा। इस सत्र में राज्य के जो विकास है और उसके साथ साथ प्रशासनिक जो सुधार है उससे जुड़े हुए कई सारे अहम मुद्दे रहेंगे जो चर्चा का विषय रहने वाले हैं। बिल्कुल, यहां चर्चा का विषय हो रहेंगे। 13 अगस्त को विजन डॉक्यूमेंट पर सदन में विस्तृत चर्चा की जाएगी। सत्र में 6 महत्वपूर्ण अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखा जाएगा जिनमें उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास जो है अध्यादेश भी शामिल है। ये महत्वपूर्ण है। इसको लेकर विवाद भी जिस तरीके से चल रहा था वो भी बताएंगे। वहीं विपक्ष ने सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने की योजना बनाई है। विपक्ष भी चाहता है कि ये हमारे भी मुद्दे यहाँ पर डिस्कस हो, लेकिन वही है कि हंगामे में ये तब्दील जो है वो नहीं होना चाहिए। किरण,